जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो, विवाह की क्या आवश्यकता। विवाह वंश वृद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन शिवजी ने तो काम को जला दिया है, विवाह का कोई औचित्य नहीं। पार्वती जी से कहा गया कि जब शिवजी ने काम को जला दिया है तो विवाह संभव ही नहीं। पार्वती जी ने कहा कि मैं ये जानना चाहती हूं कि काम को जलाने के बाद संबंध किससे जोड़ा उन्होंने। तो कहा काम को जलाने के बाद भगवान शंकर ने राम से संबंध जोड़ा। राम 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 कहते हैं। पार्वती जी ने कहा बस यही मैं चाहती थी कि जिसने अपने जीवन में काम को जला दिया हो और राम से सदा सदा के लिए संबंध जोड़ लिया हो, पार्वती संकल्प लेती है कि उसी का वर्ण करेगी जिसका संबंध राम से हो गया। प्यारे, भगवान शिव का संबंध राम से है। काम सदा सदा के लिए नष्ट हो गया। गणेश जी का जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म, ये दैहिक संबंध नहीं है। क्यों भाई? ये नहीं कहा जा सकता है, ये कहना ही अनुचित होगा। आज प्रार्थना स्वीकार की। भगवान शिव जैसे ही पहुंचे हिमांचल जी के यहां, मूल बात कह रहा हूं, जैसे ही पहुंचे तो भगवान शंकर से प्रार्थना की भगवान नारायण ने कि आप का द्वार चार होना है, दरवाजे पर सम्मान होना है हिमांचल जी के, आप कृपा करके पधारें। कहे ठीक है, आप कह रहे हैं तो मैं चलता हूं। वैसे सम्मान अम्मान लेने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं चल रहा हूं। और जैसे नंदी पर बैठे तो आप कल्पना करना, भगवान शंकर ने अपना मुख नंदी की पूंछ की तरफ कर लिया और अपनी पीठ नंदी के मुख की तरफ कर ली और चल दिए। भगवान विष्णु ने कहा रुको 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 एक मिनट बाबा, आज महाशिवरात्रि है और आपका सम्मान होना है हिमांचल जी के भवन पर, दरवाजे पर। आप उल्टे क्यों बैठे? आपको सीधा बैठना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा नारायण, ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी दुनिया को संदेश दे रहा हूं। क्या संदेश? कि ससुराल के द्वार पर जब भी जाओ तब इस विचार को लेके जाओ। भगवान विष्णु बोले ऐसा विचार लेके जाओ कि उल्टा बैठ के जाओ। ऐसा विचार, ये विचार समझ में नहीं आ रहा है। कहा दुनिया वालों को दिखाई दे रहा होगा कि मैं उल्टा बैठा हूं, लेकिन सत्य तो यह है कि आज मैं हिमांचल जी के द्वार पर जा रहा हूं। यहां मेरी ससुराल घोषित हो रही है। सारी दुनिया समझ रही है कि भगवान शिव ससुराल में पहुंचे हैं, लेकिन आज नंदी का मुख किधर है, पहले इस पर विचार करो। दुनिया के लोगों, पहले नंदी का मुख कहां है, इस पर विचार करो। तो नंदी का मुख तुलसीदास जी के मत से है हिमांचल जी के द्वार की ओर, अर्थात भगवान शंकर की ससुराल की ओर। का नंदी की पूंछ कहां है? तो तुलसीदास जी ने कहा नंदी की पूंछ है कैलाश की ओर। और नंदी का मुख कहां है? बोले हिमांचल जी के द्वार की ओर। यानी ससुराल की ओर नंदी का मुख है और नंदी की पूंछ है कैलाश की ओर, घर द्वार की ओर। भगवान शंकर ने कहा कि मैं बैठा कहां हूं? नंदी पर, लेकिन पूंछ की तरफ जरूर बैठा हूं, लेकिन पूंछ को नहीं देख रहा। मेरी पीठ भले ही मुख की ओर है, नंदी के पूंछ की ओर मेरा मुख है, लेकिन मैं नंदी की पूंछ नहीं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कैलाश को और जा रहा हूं ससुराल को। देख रहा हूं कैलाश को और जा रहा हूं ससुराल को, क्योंकि नंदी जा रहा है ससुराल की ओर और मैं देख रहा हूं कैलाश की ओर। क्यों? इसलिए कि दुनिया के लोग
ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ससुराल के पीछे घर द्वार छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं देख रहा हूं अपने घर द्वार को और जा रहा हूं ससुराल। बोलो, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ये उत्कृष्ट संदेश आप सबको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? YouTube चैनल के माध्यम से सारी दुनिया हमारे इस संदेश को सुन रही है। केवल बरगढ़ के निवासी ही नहीं, केवल उड़ीसा के निवासी ही नहीं, सारी दुनिया के लोग सुन रहे हैं। और ये सारा श्रेय जा रहा है स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी को कि इतना विशाल आयोजन बरगढ़ उड़ीसा में किया है। जहां जहां भी स्वामी जी के कार्यक्रम होते हैं वहां विशालता ही विशालता रहती, और केवल आयोजन में ही विशालता नहीं रहती है, इनके हृदय की उदारता में भी विशालता रहती है। ये विशेषता स्वामी सतप्रज्ञानंद सरस्वती जी की है। जैसे ही भगवान शिव पहुंचते हैं हिमाचल जी के द्वार पर, भगवान नारायण ने कहा कि इतना तो जरूर कर लेना कि द्वार पर जैसे ही पहुंचो तो आप सीधे बैठ जाना। समीप में जब पहुंचो द्वार पर तो बैठ ही जाना, भले ही दुनिया वालों ने देख लिया, सब आपने संदेश दे दिया। का देखता हूं वहां की कंडीशन क्या है, कंडीशन पर विचार करूंगा। आपने कहा है तो आपकी आज्ञा को मैं श्रोधार्य करता हूं, लेकिन मुझे पहुंचने तो दीजिए, वहां की कंडीशन क्या है। जैसे ही भगवान शिव पहुंचे, ये तो हेलोजन वेलोजन दुनिया का ये आविष्कार अभी का है। ईमानदारी से बताओ, त्रेता में जब महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर शिव विवाह संपन्न हुआ होगा, उस समय ये हेलोजन थे? नहीं थे। आपने भी कहा नहीं थे हेलोजन। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, इस हेलोजन में 60 दिखाई दिया। अभी 60 सर्किट हुआ कि नहीं हुआ? अभी अभी बंद करना पड़ा। लेकिन भगवान शिव के पास ऐसा हेलोजन है त्रेता में जिसमें 60 सर्किट होता ही नहीं कभी। आप कहो महाराज कौन सा हेलोजन है? भगवान शंकर के मस्तक पर मणिहारा सांप बैठा हुआ है, उसमें दिव्य मणि है। ईमानदारी से बताओ, मूसलाधार वर्षा भी होने लगे तो मणि के प्रकाश में मंदता नहीं आ सकती है। मणि के प्रकाश के अस्तित्व को नष्ट नहीं किया जा सकता है। चाहे जैसा तूफान आवे, चाहे जितनी घनघोर वर्षा हो, लेकिन मणि के प्रकाश को क्या घनघोर वर्षा प्रभावित कर सकती है? नहीं कर सकती है। क्या तूफान प्रभावित कर सकता है? नहीं कर सकता है। ऐसा हेलोजन लगा हुआ है सर्प में जो मणि है। और प्यारे मैं आपको क्या बताऊं, दीप की व्यवस्था पुराने जमाने में दक्षिण भारत में अभी जितने मंदिर हैं वहां लाइट वाइट नहीं लगाई जाती है। वहां कृत्रिम प्रकाश मंदिरों के अंदर गर्भगृह में नहीं होता है। अभी रामेश्वर धाम में मेरी कथा हुई थी, मैं 9 दिन रुका हुआ। वहां पर कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। अनादिकालीन जो व्यवस्था प्रकाश की दी गई है, दीप के माध्यम से, वो दीप ही प्रज्वलित होते हैं, वो दीप ही प्रज्वलित होते हैं। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि भगवान शिव जब पहुंचे होंगे हिमाचल जी के द्वार पर, तो उस समय असंख्य दीप प्रकाश के लिए तैयार किए गए होंगे। क्यों किए गए होंगे कि नहीं? संख्या असंख्य दीप। महिलाएं कलश लिए होंगी और कलश में दीप प्रज्वलित होगा, प्रकाश ही प्रकाश वहां दिखाई दे रहा होगा। लेकिन प्यारे जैसे ही पहुंचे भगवान शंकर और मणिहारे सांप ने जैसे ही अपना फन उठाया, तो संपूर्ण महिलाएं सारी कलश फेंक के भाग गई। ये कंडीशन है। अच्छा बोलो, सर्प के सामने कौन रहेगा, कौन टिकेगा? बड़े बड़े कलश सब इधर उधर पड़े हैं, लेकिन प्रकाश अपनी जगह है। बोलो। अच्छा, मणि के प्रकाश के आगे दीपक का प्रकाश कितना महत्व रखेगा? सोचो जरा। मणि के प्रकाश के आगे दीपक का प्रकाश कितना महत्व रखेगा? वो मणिहारा सांप जिस समय चारों तरफ घूमा,
तो प्रकाश ही प्रकाश आ गया। लेकिन उस प्रकाश में जैसे भगवान शंकर का श्रृंगार देखा तो सांप ही सांप भागे। श्रृंगार में सांप ही सांप दिखाई दिए और कुछ दिखाई ही नहीं दिया। एक सांप हो तो व्यक्ति कंट्रोल करे और सांप ही सांप हो जाए, बताइए कंट्रोल हो सकता है? नहीं हो सकता है। आपने भी स्वीकार कर लिया कि नहीं हो सकता है। भागे सब, कलश नीचे गिर गए, दीप बुझ गए। मैना जी सुंदर थाली में दिव्य चंदन, दिव्य सुंदर माला, गंगा जल कलश में, दीपक भी आरती के लिए, वो सब कुछ था। लेकिन आज मैना जी का भी संतुलन बिगड़ गया और वो भी थाली फेंक करके भाग गई। नारद जी ने कहा भगवान नारायण से कि स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि वहां तो सब भाग गए शंकर जी को देख के, अब तो वहां कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। अपमान ही अपमान। महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव जी का सम्मान होना चाहिए था, लेकिन अपमान ही अपमान नजर आ रहा है। आप जाकर के संभालिए और नियंत्रण कीजिए। भगवान विष्णु पहुंचे और कहा भोले बाबा मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा सा संभल के जाइए, अपने गणों को भी संभालिए, लेकिन आपने विचार नहीं किया और मणिहारे सांप ने ऐसा संतुलन बिगाड़ा कि सब कलश फेंक करके महिलाएं भाग गईं। अपमान ही अपमान नजर आ रहा है। यहां तक संतुलन बिगड़ा कि आपकी सास भी थाली फेंक करके चल गई। भगवान शंकर ने कहा नारायण ऐसा नहीं है, ससुराल में जितना मेरा सम्मान हुआ है उतना संसार में ससुराल में किसी दामाद का सम्मान नहीं हुआ होगा। देखो प्रतिकूलता में अनुकूलता, प्रतिकूलता में अनुकूलता। आज लोग विवाह करते हैं, ससुराल जाते हैं, इतना ज्यादा अकड़ते मकड़ते हैं कि चाहे जितना उनको मनाओ संभालो फिर भी अकड़े ही मकड़े रहते हैं। कितनी भी प्रतिकूलता बनाई जाए लेकिन कहीं ना कहीं अनुकूल, कितनी भी अनुकूलता बनाई जाए लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिकूलता पैदा ही कर देते हैं। ऐसा संतुलन बिगड़ता है। लेकिन शिव चरित्र से महाशिवरात्रि के पावन अवसर में आप सबको ये प्रेरणा मिल रही है कि भगवान शंकर ने प्रतिकूलता में अनुकूलता कैसे बनाई। भगवान शंकर ने कहा नारायण मेरा तो बहुत बड़ा सम्मान हुआ, मेरे जैसा सम्मान तो कभी किसी का हो ही नहीं सकता है। का ये महिलाएं कलश फेंक के भाग गईं, तुम्हारी सास मैना वो पूजन की थाली फेंक के भाग गईं, ये सम्मान है कि अपमान? भगवान शंकर ने कहा मेरा सम्मान है, क्योंकि मेरी सास जानती है कि आज मैं दीपक से आरती उतारना चाहती हूं। किसकी आरती उतारना चाहती हूं? अपने दामाद की। लेकिन मेरे दामाद के ऊपर जब साक्षात चंद्रमा बैठा हुआ है तो एक साधारण दीपक से आरती उतार करके मैं अपने दामाद का अपमान नहीं करूंगी, इसलिए मेरी सास दीपक फेंक के चली गई। नारद जी बोले नारायण नारायण नारायण, गजब के हैं ये भोले बाबा। कहा सुनिए महाराज, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि गंगा जल से कम प्रक्षालन तो कर लेना चाहिए था, तो एक लोटे में, एक पात्र में, साधारण से पात्र में मेरी सास गंगा जल लेकर के आई। मैं मानता हूं कि मेरे चरण को प्रक्षालित करना चाहती थी, इसलिए एक साधारण पात्र में मेरी सास गंगा जल लेके मेरे सामने आई। लेकिन जैसे ही मेरी सास ने देखा कि मेरे दामाद के ऊपर साक्षात गंगा बैठी हुई है, एक छोटे से पात्र में गंगा जल लाके मैं अपने दामाद का अपमान नहीं करूंगी, इसलिए गंगा जल का पात्र अलग कर दिया। कहा तो कम से कम माला तो पहना ही लेती, माला पहनाने में क्या दिक्कत थी? भगवान शंकर ने कहा मेरी सास माला पहनाना चाहती थी, लेकिन मेरे गले में जब भुजंगों की माला पहले से पड़ी हुई है तो ये फूलों की माला, ईमानदारी से बताओ सारी दुनिया
फूलों की माला पहनती है, लेकिन भगवान शिव भुजंग की माला पहनते हैं। प्यारे, बड़े बड़े भुजंग उनकी माला के रूप में पड़े हैं, बड़े बड़े सर्प उनके श्रृंगार बने हुए हैं। आपको मालूम है श्रृंगार सर्पों का है, सर्प काल का प्रतीक है। बोलो सर्प किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। और भगवान शिव का श्रृंगार सर्पों का श्रृंगार है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग स्वर्ण आभूषणों से अपना श्रृंगार करते हैं, लेकिन फिर भी प्यारे, चाहे जितने सज जाओ और चाहे जितने सुंदर सुंदर डिजाइन के सुंदर सुंदर कीमती वस्त्र पहन लो, सुंदर सुंदर स्वर्ण आभूषण पहन लो, लेकिन एक दिन काल चुनौती ही देगा। बोलो देगा काल चुनौती कि नहीं देगा? काल तुम्हारे स्वर्ण आभूषणों से प्रभावित नहीं होगा, काल तुम्हारे सुंदर वस्त्रों से प्रभावित नहीं होगा, काल तुम्हें एक दिन अपने प्रभाव में ले ही लेगा। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं, भगवान शंकर ये बताना चाहते हैं कि मैं तो काल का ही श्रृंगार किए हूं। और संसार में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान शंकर काल के भी काल महाकाल हैं। जो महाकाल के चरणों में समर्पित रहेगा, काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, काल उसके सामने नहीं आ सकता है। और सही बात तो यह है कि काल अगर समयानुसार हावी भी होता है, आक्रमण भी करता है, तो इतना मैं दावेदारी के साथ कह रहा हूं, कान खोल करके सुन लेना, भगवान शिव के चरणों में जो प्रीति करेगा, काल एक दिन भले ही उसे प्रभावित कर दे, लेकिन वो महाकाल अपनी गोद में उसे लेगा और उसका कल्याण कर देगा। इसलिए महाकाल के चरणों में तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, सदा समर्पण होना चाहिए, काल से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैना जी ने कहा कि काल को गले में लपेटे हुए हैं, शरीर में लपेटे हुए हैं, सारी दुनिया काल से डरती है, लेकिन काल तो भगवान के शिव के रोम रोम में अनुशासित रूप से विराजमान है। क्यों भाई? अगर लपटा है तो अनुशासन है कि नहीं? बोलो लपटा है तो क्या है? अनुशासन है। काल यदि अनुशासित होता है संसार में, तो भगवान शिव के अस्तित्व पर अनुशासित होता है। इसलिए हमें भगवान शिव के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। आज चौथा स्वरूप दिखाई दे रहा है, क्या? कि भगवान शंकर पार्वती जी का वर्ण करते हैं, प्रतिकूलता में अनुकूलता बनाते हैं, और जैसे ही नंदी पर पार्वती जी को बिठा के लाए कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के उस उच्च शिखर पर भगवती पार्वती जब बैठी हुई हैं, तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान मेरे वाम भाग में है, ये आसन पड़ी है, यहाँ के बैठो। वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग में बैठो। पार्वती जी ने कहा कि वाम भाग में बैठने की मैं अधिकारिणी हूं, लेकिन आज मैं वाम भाग में नहीं बैठूंगी। शंकर जी ने कहा क्यों नहीं बैठोगी? क्या नाराज हो? नाराज हो? नहीं, मैं आपसे कभी नाराज हो ही नहीं सकती। तो फिर क्यों नहीं बैठना चाहती हो? पार्वती जी ने कहा इसलिए नहीं, क्योंकि आज मैं आपके श्री चरणारविंद में बैठना चाहती हूँ। अरे तो चरण में बैठ जाना, लेकिन उच्च आसन तुमको मिल रहा है तो पहले इसे स्वीकार करो। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं वाम भाग में इसलिए नहीं बैठना चाहती हूं क्योंकि मैं आपके श्री मुख से आज कथा सुनना चाहती हूं। तो कथा सुनने वाले श्रोता को दाएं बाएं बैठना चाहिए कि सामने बैठना चाहिए? जल्दी बोलो। सामने बैठना चाहिए। अच्छा, यहाँ कथा हो रही है, तुम सब श्रोता हो, बोलो कहाँ बैठे हो? सामने बैठे हो कि नहीं? आप कहोगे महाराज जी दाएं बाएं भी तो बैठे हैं सब, तो ये श्रोता नहीं है तो वक्ता है सब। ये दाएं बाएं जितने बैठे हैं ये वक्ता हैं। तो आप कहो महाराज आप बोल रहे हैं तो ये सुन नहीं रहे हैं। सुनना तो इनकी मजबूरी है, सुनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि कान लगे हैं तो क्या करोगे? क्या उंगली डाल लेंगे? बोलो भाई, सुनना तो पड़ेगा ही। लेकिन सच्चे श्रोता की भूमिका में आप हैं कि आप सामने बैठे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा कि मैं श्रोता बनकर के कथा सुनना चाहती हूँ आपके चरणों में बैठ के।
भगवान शंकर ने कहा, पार्वती कथा सुनना चाहती हो, इसलिए आज मैं भी तुम्हें पाकर धन्य हो गया हूं। धन्य धन्य अरे गिरिराज कुमारी, ओ तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। इसका मतलब है भगवान शंकर ने अपने मुख से ये कहा कि राम कथा गंगा है। बोलो कहा कि नहीं कहा? यदि हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर महाकुंभ होता है तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, हरिद्वार में गंगा के पावन तट पर यज्ञ होता है, लेकिन बरगढ़ में आज रुद्र महायज्ञ के पावन तट पर आज राम कथा रूपी गंगा के तट पर ये महाकुंभ हो रहा है, ये दिव्य अभिनव कुंभ हो रहा है। तो बोलो भाई, राम कथा रूपी गंगा भगवान शिव ने सिद्ध की कि नहीं की? कौन सी गंगा? राम कथा रूपी गंगा। हिमालय से निकलने वाली गंगा केवल सुनिश्चित स्थानों से निकल करके गंगा सागर पहुंची है। बोलो पहुंची कि नहीं? सुनिश्चित गंग अवन थल तीन बड़े रे, जे किए साधु समाज घने रे। तो सुनिश्चित तीर्थों से होती हुई, सुनिश्चित ग्रामों से होती हुई गंगा गंगा सागर में पहुंच गई। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, राम कथा रूपी गंगा केवल सुनिश्चित तीर्थों में नहीं, सुनिश्चित ग्रामों में नहीं, राम कथा रूपी गंगा तो घर घर में प्रवाहित होगी। जहां रामचरितमानस होगा वहां राम कथा गंगा प्रवाहित रहेगी। जन जन के हृदय में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित रहेगी। आज आपके हृदय में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है। आप कहोगे महाराज तो हरिद्वार में, लेकिन प्रयाग में कुंभ होता है। हाँ होता है। तो यहां राम कथा रूपी गंगा तो प्रकट हो गई, लेकिन आप ये सिद्ध करो कि यमुना जी कहां? तो अभी आपने अभी चर्चा की थी, क्या नाम है नदी का? जीरा नदी, जमुना बोलते। जीरा नदी के तट पर हो रहा है ना, ये जमुना का स्वरूप है। इसमें ये जमुना नदी के तट पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन यदि आप भौगोलिक दृष्टि से आप रिकॉर्ड में इसको जीरा नदी कहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में मैं इस बात को बता देना चाहता हूं कि जैसे राम कथा रूपी गंगा आज इस बरगढ़ के परिसर में प्रकट हो गई है, वैसे ही कर्म रूपी यमुना भी यहाँ प्रकट हो गई हैं। क्योंकि जितनी भी रचना दिखाई दे रही है ये कर्म रूपी यमुना का ही प्रतीक है। बोलो किसका प्रतीक है? कर्म रूपी यमुना। आप कहोगे क्या कर्म को यमुना माना गया? राम कथा को गंगा तो माना गया, लेकिन कर्म को क्या राम कथा में यमुना माना है? तभी तो मैं कह रहा हूं, जबरदस्ती थोड़ी मनवा रहा हूं, माना है। बोले विधि निषेध में कलिमल हरणी, ओ कर्म कथा रविनंदनी बरणी। बोलो भाई कर्म कथा, ये जो कर्म दिखाई दे रहा है यज्ञ में, ये रचना दिखाई दे रही है, ये कर्म रूपी यमुना का ही स्वरूप है। बोलो है कि नहीं? तो आप कहोगे महाराज कर्म रूपी यमुना का स्वरूप ये है रचना, राम कथा का प्रवाह गंगा है, लेकिन सरस्वती जी भी तो है प्रयागराज में। तो सरस्वती कहां है? यहां सरस्वती दिखाई ही नहीं दे रही है। अरे भैया प्रयागराज में तो सरस्वती लुप्त है, लेकिन आज इन संत विद्वानों की वाणी से जो दिव्य धारा प्रवाहित हो रही है वो सरस्वती जी की ही धारा है प्यारे, जो आज प्रत्यक्ष रूप से आप सबको दिखाई दे रही है। किसकी धारा है ये? ज्ञान की धारा जो निकल रही है
ये सरस्वती जी की धारा है। आप कहोगे महाराज कुंभ में संत पहुंचते हैं, यहां क्या पहुंचे नहीं है संत? ये जितने सब मंच पर बैठे हैं इनको क्या मान रहे हो ये बताओ? नेता? ये सब संत ही है, बोलो है कि नहीं? ये ना विधानसभा के मेंबर हैं ना लोकसभा के मेंबर हैं, ये धर्म सभा के मेंबर बैठे हुए हैं। ये जितने भी बैठे हैं, बोलो धर्म सभा के सदस्य बैठे कि नहीं? ये कौन सी सभा है जल्दी बोलो? धर्म सभा। और कुंभ में संत बोलो धर्म सभा के मंच पर ही बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? और ये मंच धर्म सभा का है कि नहीं? और संत बैठे हैं। आप कहोगे महाराज वहां जगत गुरु पहुंचते हैं, तो यहां कौन आए? हमको क्या मान रहे हो? बोलो भाई, पहले ये बताओ हमको मान क्या रहे हो? मानना पड़ेगा कि नहीं? हम एक विशेष संप्रदाय के जगत गुरु हैं, रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु हैं, तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? अब कमी क्या रह गई ये बताओ, कमी क्या रह गई? अचल प्रयाग उत्तर प्रदेश में है, सचल प्रयाग बरगढ़ उड़ीसा की भूमि पर है। चलता फिरता प्रयाग मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब बोलो कुंभ का स्वरूप है कि नहीं? और सुन लीजिए, भगवती पार्वती जी से जब भगवान शंकर ने कहा कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोग जग पावनी गंगा, तुमने राम कथा रूपी गंगा को प्रकट कर दिया है। मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें धन्यवाद दे रहा हूं, तुम्हारे पिता को धन्यवाद दे रहा हूं। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। लेकिन समस्या एक है पार्वती, क्या समस्या यह है कि कथा पूछी तुमने, लेकिन कथाएं बहुत हैं। तो पहले ये तो बताओ कि हम कौन सी कथा तुम्हें सुनाएं। भाई जिज्ञासु श्रोता ये कहे कि हमें कथा सुननी है, तो बोलने वाला वक्ता ये कहे कि कथा किसकी सुनावे। पहले ये बताओ कथा कौन सी सुनावे, चरित्र किसका बोले। पहले ये तो बताओ कि हम कथा शुरू कहां से करें और कौन सा चरित्र सुनावे जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। भगवती पार्वती जी ने कहा महाराज पहले तो मेरा निवेदन यही है कि जो आपके हृदय में कथा है वही सुनाइए, जो आपके हृदय में। तो शंकर जी बोले हमारे हृदय में तो राम कथा है। कौन सी कथा है? राम कथा है, तो हमें राम ही कथा सुननी है। लेकिन ये तो बताओ राम की कथा तो सुननी है, लेकिन कौन से राम की कथा सुननी है? पार्वती जी ने कहा आपने ठीक ही पूछा, राम दो हैं, दो राम, एक निर्गुण राम एक सगुण राम। निर्गुण राम कौन है? भगवान शंकर ने कहा बिन पग चले सुने बिन काना। क्यों भाई? ये निर्गुण है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ओ लहई घाण बिन बास असेसा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी, जेयू गावहि वेद बुध और जाह धरे मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कहा निर्गुण ब्रह्म जो बिन पग चले सुने बिन काना, लेकिन वही ब्रह्म सगुण बन करके सोई दशरथ सुत भगत है, तो दशरथ का सुत बन गया।
जब सुत बना तो सगुण हो गया। पार्वती जी ने कहा महाराज दशरथ जी का सुत वो बना, वैसे तो आप क्या मानते हैं उस ब्रह्म को? कहा वो तो मेरा स्वामी है। राम को शंकर जी क्या मानते हैं? स्वामी मानते हैं। कहा वो स्वामी है, तो दशरथ का सुत कैसे बना? सुत तो सेवक होता है। अच्छा सही बताओ, सुत तुम्हें प्राप्त हुआ है, जिस दिन सुत प्राप्त हुआ है उसी दिन तुमने ये संकल्प ले लिया कि आज हमें पूरा विश्वास हो गया कि मेरी सेवा होगी। कौन करेगा सेवा? मेरी संतान मेरी सेवा करेगी। तो वो दशरथ क्या अज्ञानी थे जो ब्रह्म को सुत के रूप में चाह रहे? क्या उनके अंदर ज्ञान नहीं है? भगवान शंकर ने कहा पार्वती उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई दुनिया में नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मणिराऊ और वेद विदित तहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। देखो गुण निधि मानी ज्ञान के समुद्र। क्यों भैया क्या हो गए? खजाना भंडार है ना, निधि खजाना, ज्ञान के खजाना। इतने बड़े ज्ञान के खजाना हैं प्यारे, ज्ञान के समुद्र हैं कि आज समुद्र में कितना जल है उस जल को मापने का शायद कोई मापदंड तैयार हो जाए, लेकिन महाराज श्री दशरथ के जीवन में जो ज्ञान का समुद्र है उस ज्ञान के समुद्र को मापने का कोई मापदंड कभी तैयार नहीं किया जा सकता है। ऐसे ज्ञान के समुद्र हैं, ऐसे ज्ञान के खजाना हैं। तो फिर उन्होंने ये बात क्यों सोची कि वो ब्रह्म हमें पुत्र के रूप में मिल जाए? गुरु के रूप में डिमांड करते, स्वामी के रूप में डिमांड करते, लेकिन पुत्र के रूप में। भगवान शंकर ने कहा कि दशरथ ने पुत्र के रूप में नहीं मांगा। फिर महाराज मनु दशरथ बने बाद में, मनु ने तो मनु के पुत्र नहीं था क्या? कहे मनु के पुत्र तो था। तो पुत्र के अभाव में पुत्र भगवान से मांगा जाता है, चाहे भगवान को पुत्र बना लो या भगवान से पुत्र मांग लो या भगवान ही पुत्र बन जाए, लेकिन पुत्र जब है तो पुत्र के रूप में क्यों मांगा मनु ने? क्या मनु जी का पुत्र संस्कारी नहीं है? कहा नहीं, मनु जी का पुत्र तो संस्कारी है। तो फिर संस्कारी पुत्र को प्राप्त करने के बाद पुत्र मांगने की क्या जरूरत थी? भगवान शंकर ने कहा एक ऐसी कंडीशन है कि महाराज मनु तपस्या जब कर रहे थे तो तपस्या करते 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 अस्थि मात्र हो गए उस शरीर, बिल्कुल अस्थि पंजर रह गया, हड्डी हड्डी दिखाई देने लगी। तो हुआ क्या आगे? बोले जब अस्थि पंजर शरीर हो गया तो ब्रह्म वाणी सुनाई दी, और ब्रह्म वाणी में शब्द क्या थे? मांग मांग बर भई नव वाणी, मांगो मांगो मांगो। तो मनु जी ने कहा कि वाणी सुनाई दे रही है, देने वाला सामने आ नहीं रहा है। लेकिन पार्वती उस वाणी का चमत्कार ये था कि वाणी जैसे ही मनु जी ने सुनी तो मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होए उर जब आई तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाई। वाणी से ही शरीर में परिवर्तन आया, हिष्ट पुष्ट हो गया केवल वाणी। अभी देने वाला सामने नहीं आया, केवल वाणी से शरीर तंदुरुस्त हो गया। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता पुत्र से संपत्ति चाहते हैं क्या? नहीं, माता पिता तो संपत्ति देते हैं। बोलो देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन चाहते क्या है? बुढ़ापे में 56 प्रकार के व्यंजन पचा नहीं पाएंगे वो। संपत्ति, अरे संपत्ति की क्या जरूरत है? पुत्र ही सबसे बड़ी संपत्ति है, संतान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। क्या जरूरत है बुढ़ापे में संपत्ति की? फिर चाहते क्या है? 56 प्रकार के व्यंजन खिला करके माता पिता की तंदुरुस्ती बुढ़ापे में नहीं बढ़ाई जा सकती है। अनंत खजाना दे करके, संपत्ति दे करके
माता पिता की तंदुरुस्ती नहीं बढ़ाई जा सकती है। संतान के द्वारा सुंदर शब्द व्यंजन यदि परोसने लग जाएं आप, संतान के द्वारा सुंदर शब्द व्यंजन यदि पाने को मिल जाए बुढ़ापे में माँ बाप के, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि माँ बाप की तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी। बोलो बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? सुंदर प्रेम के शब्द व्यंजन परोसो, और जैसे ही सुंदर शब्द व्यंजन परोसोगे, प्रेम युक्त शब्द व्यंजन परोसोगे, तो मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि माँ बाप की तंदुरुस्ती बढ़ जाएगी, माँ बाप प्रसन्न हो जाएंगे। आज सबसे ज्यादा अभाव सुंदर शब्दों का है। आज शब्द ही तो नहीं बोल पा रहा है आज का बेटा अपने माँ बाप से सुंदर। ऐसा शब्द संतान के द्वारा सुनाई देना चाहिए कि आपकी 8 घंटे की थकान जो आपने परिश्रम किया है, 8 घंटे की थकान 8 मिनट में दूर हो जाए। वो 8 मिनट में दूर कब होगी? जब आपका बेटा सुंदर शब्द बोलेगा तब। बोलो, आपकी संतान सुंदर शब्द बोलेगी तभी आपकी थकान दूर होगी कि नहीं होगी? और यदि आपके बेटे ने ऐसे कड़वे शब्द परोस दिए, ऐसे कड़वे शब्द परोस दिए कि सुनते ही आपका हार्ट फेल हो जाए, तो फायदा क्या है? बोलो, ऐसी संतान से मैं कहता हूं ऐसी संतान से कोई फायदा नहीं है। फिर तो संतान की कामना मत करना, यज्ञ भगवान से केवल भगवान की कामना करना कि प्रभु आप मिल जाओ, हमें और कुछ नहीं चाहिए। महाराज मनु जब अस्थि पंजर शरीर हो गया तो ब्रह्मनाद हुआ। उस ब्रह्मनाद से हिष्ट पुष्ट तन भये सुहाए मानो अवै भवंते, आए जैसे अभी भवंते चले आ रहे हो। तो महाराज मनु कहते हैं कि ऐसा ही बेटा चाहिए, ऐसा ही बेटा चाहिए कि जिसका शब्द सुन करके संतुष्टि मिल जाए, शरीर को परपुष्टि मिल जाए, ऐसा ही बेटा चाहिए। ऐ ब्रह्मवाणी, केवल निर्गुण निराकार के रूप में शब्द सुनाना ये मेरे मन को संतुष्टि नहीं दे रहा है। अगर देना ही चाहते हो तो मेरे सामने प्रकट हो जाओ और प्रकट होकर के मुझे दो। वाणी ने कहा कि मैं दे सकता हूं लेकिन प्रकट नहीं हो सकता हूं। कहा क्यों? बोले इसलिए कि हमारा जो स्वरूप है वो निराकार है और प्रकट होंगे तो साकार बनना पड़ेगा, इसलिए जो मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन प्रकट नहीं हो सकता हूं। मनु जी ने कहा तो हमें ऐसा वरदान भी नहीं चाहिए कि केवल वाणी से मिल जाए, देने वाला सामने ना आवे। जब तक मेरे सामने देने वाला मेरे समक्ष नहीं आ जाएगा तब तक हम कुछ भी मांगने वाले नहीं हैं। इसलिए देने वाला जब सामने आवे तो हम मांगने के लिए तैयार हैं। भगवान ने कहा कि ये बताओ कि रूप लेकर के आऊं, आकार लेके आऊं, लेकिन तुमने कह दिया कि हमें पसंद नहीं है, तो क्योंकि अपने अपनी पसंदी का आकार चाहिए। लोग कहते हैं कि ऐसा सुंदर स्वरूप इस तरह का हो, इस तरह का हो। अगर मैं अपने मन से रूप लेकर के आ जाऊं, रूप का आकार बना करके प्रकट कर दूं और तुमने पसंद नहीं किया तो? महाराज मनु कहते हैं कि मैं निवेदन कर रहा हूं क्या कि आप ऐसा रूप लेके आए, ऐसा रूप का आकार लेके आए। कैसा? कै जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो भगवान शिव के मन मानस में स्वरूप है वो स्वरूप। जो स्वरूप बस अरे शिव मन माही, और जहीं कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा। देखई हम स्वरूप भरि लोचन, जो भगवान शिव के मन मानस में, जो भुसुंड जी को अति प्रिय है। अच्छा बोलो भाई, काग भुसुंड जी महाराज सबसे ज्यादा समय कहां देते हैं संसार में?
बोले अयोध्या में देते हैं। अयोध्या में क्यों देते हैं? भगवान के रूप का दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा सही बताओ, सगुण साकार रूप सबसे पहले भगवान का, राम का कहां प्रकट हुआ? कहां प्रकट हुआ? अयोध्या में हुआ कि नहीं हुआ? कागभूषुंड जी ज्यादा समय देते हैं अयोध्या में। अयोध्या में ही उनका जन्म हुआ, वहीं रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? सगुण रूप का दर्शन करना चाहते हैं। और केवल दर्शन ही नहीं करना चाहते हैं, भगवान का उच्छिष्ट का एक कण भी अगर धरती पर गिर जाए तो उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने का मौका मुझे मिल जाए, यही ताक में रहते हैं कागभूषुंड जी महाराज। अब बताइए, भगवान के उच्छिष्ट प्रसाद की कितनी लालसा है कागभूषुंड जी के जीवन में। हम महात्मा लोग भी, साधु संत पहले भगवान को अर्पित करते हैं कोई भी वस्तु हो, तुलसी दल छोड़ के, फिर इसके बाद स्वीकार करते हैं। कामना यही रहती है ठाकुर जी का उच्छिष्ट मिल जाए। क्या मिल जाए? ठाकुर जी का उच्छिष्ट मिल जाए। आज संसार का उच्छिष्ट पाने के लिए लोग दौड़ में घूम रहे हैं। ये संसार का ये वासना क्या है? याद रखना, इससे सारा संसार प्रभावित हो रहा है। ये वासना को पाने के लिए, तमाम प्रकार की सुविधाओं को पाने के लिए, तमाम प्रकार का सम्मान पाने के लिए, संसार की तमाम प्रकार की संपत्ति पाने के लिए, उपलब्धियां पाने के लिए आप सब दौड़ लगा रहे हो। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, ये संसार का उच्छिष्ट है जो संपत्ति है, ये संसार का उच्छिष्ट है जो संसाधन है संसार का। लेकिन यदि आपको अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है, तो भगवान के मंदिर में जो भी भोग लग जाए, जिसमें तुलसी दल पड़ जाए, वो ठाकुर जी का उच्छिष्ट है और उसी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने की लालसा तुम्हारे जीवन में सदा बनी रहे और तुम आगे बढ़ते रहो भगवान का उच्छिष्ट लेने के लिए। इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। आज मनु जी कहते हैं कि मेरे मन में एक इच्छा है कि आप प्रकट हो जाएं और भगवान शिव के मन में जो रूप विराजित है उस रूप को लेकर के आ जाएं। भूषुंड जी के मन मानस में जो रूप है वही रूप लेके आप आ जाएं। तो याद रखना, भगवान शिव अहरनिश चिंतन किसका करते हैं? किस रूप का करते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, ओ उमा सहित जहीं जपत पुरारी। उमा सहित मंगल भवन कौन है? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अवधेश के बालक चार सदा, तुलसी मन मंदिर में बहिरे। भगवान शंकर पार्वती जी के सहित मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सु दशरथ उमा सहित जहीं जपत पुरारी। अच्छा, और थोड़ा सा स्पष्टीकरण हो जाए, और स्पष्टीकरण हो जाए। बोले तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। राम 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 राम। भगवान का जब जन्म हुआ अयोध्या में, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए कौन पहुंचे? बोलो। जो रूप हृदय में था जब प्रकट हुआ वो, तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए दो ही पहुंचे, शंकर जी पहुंचे और कागभूषुंड जी पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और मनु जी ने डिमांड क्या रखी थी? जरा तालमेल बिठाल रहे हैं प्रसंग का। मनु जी ने क्या कहा था? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही, जो भूषुंडी मन मानस हंसा। इसका मतलब है कि वही स्वरूप प्रकट हुआ है अयोध्या में जिस स्वरूप का चिंतन भगवान शंकर और कागभूषुंड जी करते हैं, वही स्वरूप प्रकट हुआ है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यही है, और एक कहो निज चोरी, और सुन गिर जायति दृढ़मति तोरी।
काग भुसुंड संग हम दो, ओ मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीठन फिरहि मगन मन भूले। बोलो सगुण रूप जब अयोध्या में प्रकट हुआ तो सबसे पहले दर्शन करने के लिए भगवान शंकर और कागभूषुंड जी ही गए। बोलो गए कि नहीं गए? अगर गए हो, रामायण तुम पढ़ते हो, रामायण की ये चौपाइयां हो बालकांड की, तो ऐसे करो, और नहीं तो ऐसे करो, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, पंचायती राज है, हम क्या बिगाड़ लेंगे तुम्हारा? बोलो। लेकिन सही बात तो तुम्हें माननी ही पड़ेगी। सबसे पहले उस सगुण रूप का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर और कागभूषुंड जी गए। और मनु जी ने भी यही कहा था, जो स्वरूप बसु मन माही, जही कारण मुनि जतन कराई, जो भुसुंडी मन मानस हंसा। और वही स्वरूप लेकर के नैमिषारण्य में मनु जी के सामने वो परमात्मा आया। नील सरोरुहि नीलमणि, नीर नीरधर श्याम, लाजय तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। लाजय तन शोभा निरख, कोटि कोटि सत काम। तो मनु जी से कहा कि अब तो मांग लो। मनु जी बोले मांग रहे, जल्दी मांगो। मनु जी ने कहा, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान सुत चाहते हैं। देखो सुत मांगा। अच्छा माताओं, भगवान से तुम मांगती हो तो सुत ही तो मांगती हो, दो चीजें मांगती हो, सुहाग और सुत। माताएं जब भी जाती हैं भगवान के मंदिर में या यज्ञ की परिक्रमा करती हैं, ईमानदारी से बताओ क्या मांगती हैं माताएं? बहन बेटियां जिनकी मांग में सिंदूर है, हमारा सुहाग सुरक्षित रहे, और संतान मांगती हैं। लेकिन कैसी संतान मांगती हैं? निश्चित रूप से एक कामना रहती है कि हमारे घर में संतान आवे, लेकिन भगवान राम के संस्कार लेकर के संतान आवे। यज्ञ भगवान यही हमारी मांग, राम जी जैसे संस्कार लेकर के संतान आवे। तो संतान और सुहाग दो मांगती हैं माताएं। शत्रुपा जी बगल में खड़ी हैं, क्या शत्रुपा जी भी यही मांग रही हैं? सुहाग अमर रहे, संतान आप जैसी मिले। क्या मांगा इसको सुन लीजिए। महाराज मनु ने कहा कि चाहो तुम ही समान सुत, आपके समान सुत। भगवान बोले देखो मेरे समान सुत, पहली बात तो यह है कि मेरे समान मैं ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। जैसे राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो जब मेरे समान कोई दूसरा नहीं है, मैं ही हूं, तो फिर अब मैं कैसे कह दूं कि मेरे समान कोई है, हम भेज रहे हैं। महाराज मनु बोले तो फिर एक काम कर लो ना, जब आपके समान कोई है नहीं तो आप ही आ जाओ। तो भगवान बोले कि हम आ जाएं, लेकिन क्या बन के आ जाएं? बोले सुत बन के आ जाओ। भगवान ने कहा सुत बन के आऊं? हाँ। मनु जी का उद्देश्य क्या है? अपने कल्याण के लिए? नहीं नहीं प्यारे, भगवान राम अगर सुत की भूमिका में हैं तो वो समाज का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। केवल ये व्याख्या की जाए कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बन करके राक्षसों का वध करने के लिए आया, तो राक्षसों का वध करने के लिए राम की आवश्यकता नहीं थी, प्यारे परशुराम ही पर्याप्त थे। बोलो थे परशुराम पर्याप्त कि नहीं? परशुराम जी स्वयं भगवान हैं। परशुराम जी के शस्त्र में ताकत है, परशुराम जी की भुजाओं में ताकत है। अरे रावण के पास तो केवल 20 भुजाएं थीं, परशुराम जी ने तो सहस्त्र बाहु भुज छेदनहारा, परश विलोक मही कुमारा। बरगढ़ के निवासियों, आसपास के दूरांचलों से आए हुए भक्त भूभावी गणों, आज मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि केवल राम इसलिए आए हैं, ये व्याख्या की जाए मंचों से कि राक्षसों का वध करने के लिए, तो राक्षसों का वध करने के लिए तो परशुराम जी पर्याप्त है, और परशुराम जी के पास ताकत है।
परशुराम जी बाली का भी वध कर सकते हैं, परशुराम जी रावण का भी वध कर सकते हैं, खरदूषण का भी वध कर सकते हैं, और भी कोई चैलेंज लेकर के आ जाए तो उसका भी वध कर सकते हैं। और पाकिस्तान का नाम कहां से आ गया? ये तो धोखे से आ गया है नहीं। परशुराम जी महाराज में बड़ी ताकत है, उनके शस्त्र में बड़ी ताकत है, लेकिन परशुराम जी महाराज क्यों नहीं मार पाए? राक्षसों को मार सकते थे, राम के आने की क्या जरूरत थी? परशुराम जी में बल है, परशुराम जी में बुद्धि भी है, परशुराम जी महाराज में भगवदीय गुण है, वो साक्षात भगवान है। लेकिन राम जी को क्यों आना पड़ा? इसलिए आना पड़ा। महाराज मनु भी यही कह रहे हैं, स्वयं दशरथ जी भी यही कह रहे हैं, वशिष्ठ भी यही कह रहे हैं, और सभी संत यही कह रहे हैं, धर्माचार्य यही कह रहे हैं कि परशुराम जी राक्षसों को तो मार सकते थे, लेकिन राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते थे। परशुराम जी दानव को मार सकते थे, लेकिन दानवता समाप्त नहीं कर सकते थे। भगवान राम राक्षसों को मारने के लिए नहीं आए। मनु जी कहते हैं कि मेरी संतानों को आपकी आवश्यकता है, और वो भी आप सुत बन करके आओ। क्यों? मानवता का श्रृंगार संतान के द्वारा होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? मानवता का श्रृंगार संतान के द्वारा होनी चाहिए, संतान की भूमिका में मानवता का श्रृंगार होना चाहिए। मनु जी कहते हैं परशुराम जी महाराज दानव राक्षसों को मार सकते हैं, लेकिन राक्षसत्व समाप्त नहीं कर सकते हैं। दानव को मार सकते हैं, दानवता समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप राक्षसों को मारने नहीं, राक्षसत्व समाप्त करने के लिए आइए। आप दानव को मारने नहीं, दानवता समाप्त करके मानवता का श्रृंगार करने के लिए आप इस धरती पर आइए। बस मेरी यही प्रार्थना है, मानवता का श्रृंगार करने के लिए। तो भगवान राम मानवता का श्रृंगार करने के लिए आए हैं। और याद रखना, सुत की भूमिका में मानवता का श्रृंगार कहां से होता है? आप समझ लीजिए, सबसे पहले तो समर्पण होना चाहिए। बोलो यही मानवता है। मानवता क्या है? बोलो समर्पण होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? भगवान राम का समर्पण कैसा है? कै प्रात काल उठ के रघुनाथा, ओ मातु पिता गुरु नावहि माथा। बोलो ये मानवता का श्रृंगार है कि नहीं? कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जगें, पृथ्वी को प्रणाम करें, माँ बाप को प्रणाम करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, अपने से बड़ों का अभिवादन करें। मनु जी की यही परंपरा है। अभिवादनशीलस् नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वार तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशोबलम। बोलो ये मनु का सिद्धांत है कि नहीं? ये मनु का सिद्धांत बोल रहा है। और मनु जी कहते हैं ये परंपरा बचपन की ही, बचपन से ही शुरू होना चाहिए। ये नहीं कि हम 55 में इंतजार करें और लागू करें, नहीं, बचपन में ही। इसलिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आयुष मांग करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा, गुरु आगमन अरे सुनत रघुनाथा, ओ द्वार आए पग नाय माथा। इसका मतलब है मानवता का श्रृंगार यही है कि प्रभुता का त्याग करो, प्रभुता का त्याग करो। आजकल लोग प्रभुता के चक्कर में अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, आदर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि प्रभुता का वो त्याग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान राम स्वयं प्रभु हैं, लेकिन प्रभु ने भी प्रभुता का त्याग किया कि नहीं किया? अगर हम राम के चरित्र को सुन रहे हैं, राम की संस्कृति को मान रहे हैं, तो महाराज मनु का भी यही सिद्धांत है, अपने से बड़ों का सम्मान करो। तो भगवान राम ने महाराज मनु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। बोलो किया कि नहीं किया? प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
बोलो महाराज मनु के सिद्धांत क्रमशः सुनिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, ओ द्वार आए पग नायु माथा। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, ओ आज पुनीत भयउ मम गेहू। भगवान दौड़ के गए और गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणिपात किए। अच्छा बोलो भाई, स्वामी बनकर के साष्टांग प्रणिपात कर सकते थे क्या? शिष्य बनकर के साष्टांग प्रणिपात किया, बोलो किया कि नहीं किया? और यदि भगवान बनकर के ही पैदा होते स्वामी बनके, तो क्या वशिष्ठ जी महाराज स्वीकार करते? कोई संत स्वीकार करता? और केवल वशिष्ठ जी महाराज ही नहीं, और सुन लीजिए, अमर नाग किन्नर दिसिपाला, चित्रकूट आए तहीं काला, राम प्रणाम कीन सब काहू। बोलो मानवता का श्रृंगार किया कि नहीं किया? क्या भगवान बनकर के ईश्वर के रूप में प्रकट हो जाते डायरेक्ट शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुजी रूप में, तो क्या स्वीकार करते वशिष्ठ जी महाराज इस विधा को? क्या ऋषि मुनि महात्मा स्वीकार करते? नहीं करते। राम प्रणाम कीन सब काहू, आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं भगवान राम ऋषि मुनि महात्माओं को। बोलो ये मानवता का श्रृंगार कर रहे हैं, तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? कि संत आ जाएं तो कैसे प्रणाम करना चाहिए? कीन दंडवत रघुकुल चंदा। बोलो परशुराम जी ने क्या इस परंपरा को जन्म दिया? नहीं दिया ना। परशुराम जी ने इस परंपरा को जन्म नहीं दिया है, भगवान राम ने इस परंपरा को जन्म दिया है। क्योंकि महाराज मनु की संस्कृति को भगवान ने कायम किया है। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसेवना, चत्वार तस् वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। भगवान सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं, सबसे भगवान आशीर्वाद ले रहे हैं। प्यारे, आप सबके जीवन में भी यही परंपरा रहे कि हम सब आशीर्वाद की कामना करें। किसकी कामना करें? आशीर्वाद की कामना करें। क्योंकि राष्ट्र का कल्याण, समाज का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण अगर हो सकता है तो ना वर्गवाद से होगा, ना क्षेत्रवाद से होगा। यदि कल्याण होगा तो आशीर्वाद से हो सकता है। इसलिए आशीर्वाद की कामना रखो। और आशीर्वाद की कामना कौन रखता है? पुत्र रखता है। बोलो रखता है कि नहीं? कि आशीर्वाद मुझे मिले, ये पुत्र कामना रखता है। सारे संसार के लोगों को आशीर्वाद की कामना रखनी चाहिए। और आशीर्वाद की कामना कब रखोगे? जब तुम पुत्र की भूमिका में रहोगे और परमात्मा की भूमिका में रहोगे तो दोगे आशीर्वाद। दोगे कि नहीं दोगे? लोगे नहीं, क्या करोगे? दोगे आशीर्वाद। और पुत्र की भूमिका में रहोगे तो आशीर्वाद लोगे। और आशीर्वाद लोगे तो आयु विद्या यशो बलम। बोलो चार चीजें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? इसलिए महाराज मनु की संस्कृति को भगवान राम ने जन्म दिया और साकार किया। और भगवान राम ने महाराज मनु को वचन दिया कि मैं पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना, तुम दशरथ बनना और शत्रुपा जी कौशल्या बनेंगी तो हम पुत्र बन करके जन्म लेंगे। कहाँ? अयोध्या में। और अयोध्या में जन्म लेंगे तो जन्मभूमि मेरी अयोध्या होगी। लेकिन विवाद खड़ा हो जाएगा। क्यों भाई? विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विवाद खड़ा हो जाएगा, विवाद करने वाले विवाद भले ही कर देंगे। राम की जन्मभूमि पर विवाद होगा, लेकिन राम की कथा पर कोई विवाद नहीं होगा। राम की कथा सब निर्विवादित ढंग से सुनेंगे और इसमें अहम भूमिका भगवान शंकर की रहेगी। इसलिए भगवान शंकर की कृपा से आज निर्विवादित ढंग से हम राम कथा श्रवण कर रहे हैं। मेरी कथा का पहला दिन है, यज्ञ का तृतीय दिवस है, द्वितीय
द्वितीय, यज्ञ का द्वितीय दिवस है और सम्मेलन का तृतीय दिवस है। परसों हुआ था। ये सम्मेलन का तृतीय संध्या, तृतीय सत्र है। ये तृतीय सत्र है मानस सम्मेलन, संत सम्मेलन का अधिवेशन के महा अधिवेशन का ये तृतीय सत्र है। अब केवल 4 सत्र रह गए हैं सत्संग के। अब 4 में हम 4 पुष्प आपके बीच में रखेंगे और उन्हीं पुष्पों में से फिर माला बनाएंगे एक एक दिन की, और वो माला विश्राम के समय यज्ञ भगवान के चरणार बिंदों में समर्पित करके सभा का विश्राम करेंगे। इसलिए 4 दिन शेष रह गए हैं। 4 दिन आप उपस्थित रहें, विशेष रूप से रहें, भगवान की कृपा आप पर रहेगी। अधिक से अधिक संख्या में आए, क्योंकि सत्संग में आपकी जितनी ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति रहेगी उतना आपको लाभ होगा। कैसे लाभ होगा? जैसे आप माताएं बैठी हैं, अगर सत्संग सुनेंगी तो संतान में संस्कार आएंगे। कयाधु ने सत्संग सुना था तो बोलो प्रहलाद भक्त बन गया कि नहीं बन गया? किसके प्रभाव से भक्त बना प्रहलाद? सत्संग के प्रभाव से। अगर उदर में शिशु पल रहा है, सत्संग के संस्कार पड़ जाएंगे, निश्चित रूप से उसमें भक्ति तत्व विद्यमान हो जाएगा। आप सब जितने पुरुष दीर्घा में बैठे हुए हैं, आप सब सत्संग अगर सुनते रहेंगे तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि महर्षि वाल्मीकि एक रत्नाकर डाकू के रूप में थे, लेकिन संतों के द्वारा सत्संग सुना तो रत्नाकर डाकू महर्षि वाल्मीकि के रूप में अवतरित हुआ, और वाल्मीकि साधारण महात्मा नहीं हुए, राम जी तक को रास्ता बताया। बोलो बताया कि नहीं बताया? सत्संग के प्रभाव से रत्नाकर डाकू वाल्मीकि जैसा श्रेष्ठ संत बन सकता है। सत्संग के प्रभाव से राक्षसत्व की भूमि पर पैदा होने वाला प्रहलाद भक्त श्रोमणी बन सकता है। तो हमें विश्वास है कि 4 दिन का संत सम्मेलन का सत्संग जो शेष रह गया है, इस सत्संग को आप परिवार सहित सुनेंगे तो पूरा पूरा मुझे विश्वास है कि आप में सत्संग के द्वारा संस्कार आएंगे और इन्हीं संस्कारों से हमारे राष्ट्र का उद्धार होगा। इसलिए हम आवाहन करना चाहते हैं कि आप नित्य प्रति अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों। आओ 2 बार कीर्तन करें, फिर हमारे सत्य वेदानंद जी ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जो भी आगामी सूचनाएं होंगी उनको वो बताएंगे। वो सूचनाओं के बारे में आप सबको जानकारियां मिलेंगी। आओ 2 बार भगवान का नाम लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अभी तक आप सब मंत्रमुग्ध होकर पूज्य श्री के मुखारविंद से श्री राम कथा का श्रवण कर रहे थे। पूज्य श्री ने आज अपने
दिव्य प्रवचन में हमें अनेक प्रकार का उपदेश दिया और ये भी बताया कि हमें भगवान शिव के चरित्र से क्या शिक्षा लेनी चाहिए एवं भगवान श्री राम के चरित्र से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, और भगवान के अवतार का एक सुंदर कारण बताया कि मानवता का श्रृंगार करने के लिए प्रभु का अवतार होता है। अवतार के अनेक कारण हमारे पुराण शास्त्रों में वर्णित हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने अवतरित होकर मानवता को सुंदर बनाने के लिए जो किया उसी से तो वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। पूज्य श्री के मुखारविंद से हम लोग आगामी 4 दिनों तक सुनेंगे। आज आपके बीच पूज्य स्वामी जी आए हैं, बहुत परिश्रम करते हुए कल रात तक पहुंचे हैं। रात के माने बहुत देरी में भिखमपुरा पहुंचे, वहां से आए, फिर भोजन करके फिर आए हैं। तो इतना आपको सत्संग सुनाने के लिए आए हैं। क्यों भाई? इसलिए कि सत्संग के प्रभाव से ही जीवन और जगत दोनों सुसंस्कृत होता है। कुसंग के कारण जो विकृतियां आती हैं उसको सत्संग ही साफ कर सकता है। तो इसलिए हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें भगवान की कृपा से ये जो अवसर मिला है इसको छोड़ना नहीं है। हमारे बीच में और भी संत आए हैं। कल सवेरे 9 बजे से पुनः हम लोग भी सत्संग करेंगे। फिर 4 बजे के बाद सत्संग सभा में हम पूज्य श्री के मुखारविंद से सुंदर कथा सुनेंगे, क्योंकि पूज्य श्री ने आज बहुत बड़ी बात कही कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर समस्या हो सकती है, मगर श्री राम कथा के में समस्या कहीं नहीं है। और जन्म स्थान में अगर कोई समस्या आए तो वह कथा के माध्यम से उस समस्या का समाधान हो जाता है, जिसका प्रमाण मिल चुका। ये राम कथा का ही प्रभाव है कि आज राम जन्म की समस्या, राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो चुका है। अभी बिल्कुल और थोड़ी देर आप लोग शांति पूर्वक बैठें। बहुत ही कम समय में कुछ और कार्यक्रम हैं, फिर उसके बाद पूज्य श्री का यहाँ से प्रस्थान होगा। और आप सोचो, यहाँ से 1.5 घंटा यात्रा करने के पश्चात रात में विष्णु यज्ञ हो रहा है भिखमपुरा सरिया के पास। वहां फिर पूज्य श्री 2 घंटा बोलेंगे। आप बोलते ही रहते हैं और कहते हैं राम कथा कीन है बिना मोहि कहाँ विश्राम। सच बात तो ये है कि कथा ही पूज्य श्री का विश्राम है। विश्राम स्थानम एकम। जब पूज्य श्री कथा कहते हैं तो कितनी तन्मयता से कहते हैं और कितने जोश से कहते हैं। तुम और हम ऐसे चिल्ला देंगे तो गला पट जाएगा, है कि नहीं? लेकिन जिस दिव्यता, भव्यता और जिस ओजस्विता के साथ पूज्य श्री के मुखारविंद से परम पावनी राम कथा रूपी गंगा प्रकट होती है, उसमें अवगाहन कर श्रोता मुग्ध होने के साथ साथ पवित्र हो जाते हैं और उनके जीवन की व्यथा मिट जाती है। सच बात तो यही है बंधुओं माताओं कि भगवान की कथा ही जीवन की व्यथा को मिटाती है। हरि ओम तत्सत। अब जो भी सूचना देना है सत्य वेदानंद जी देंगे, क्योंकि प्रबंध संचालक इस यज्ञ के वही है। हरिओम। अब हमारे बीच हमारे इस यज्ञ के